मन का स्वभाव ही ऐसा है, न यहाँ लगता है न वहाँ लगता है। मन का स्वभाव है द्वंद्व। जो करोगे वहीं से बुझता हुआ लगेगा, जहां हो वहां से भागा हुआ लगेगा, यहां नहीं हो वहां का रस जागेगा। जो मिला है वह व्यर्थ मालूम पड़ता है और जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा जागती है। दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं, मन के इस स्वभाव को समझो। न ध्यान काम आता है न भजन काम आता है, मन के स्वभाव को समझना काम आता है। मन की यह प्रक्रिया है, पद मिल जाए तो असंतुष्ट, पद न मिले तो असंतुष्ट। पद न मिले तो बड़ी पीड़ा होती है कि पद नहीं मिला, और पद मिल जाए तो बेकार का ज्ञान मालूम पड़ता है, व्यर्थ का ज्ञान मालूम पड़ता है। गरीब रोता है कि अमीर हो जाऊं, और अमीर रोता है कि अमीर हो गया अब क्या करूं। जो भी तुम्हारे पास है तो वह पास होने के कारण ही दो कौड़ी का मालूम पड़ता है, और जो तुमसे दूर है वह दूर होने के कारण ही उसका बुलावा मालूम पड़ता है। मन के इस आधारभूत जाल को समझना होगा, इसे पहचानना होगा। यह ध्यान या भजन का सवाल नहीं है। भोजन करो तो मन में उपवास का रस मरता है कि पता नहीं उपवास वाले किस ध्यान मग्नता का आनंद ले रहे हैं। और उपवास करो तो भोजन की याद आती है। जीवन के प्रत्येक पल तुम ऐसा ही पाओगे। मन एक तरह का पागलपन है, एक तरह की विच्छेदता है। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है, मन से पार होना ही स्वस्थ होना है। पहले मन के इस स्वभाव को समझने की कोशिश करो। अक्सर लोग समझने की कम कोशिश करते हैं, मन से छुटकारा पाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और छुटकारा बिना समझे नहीं पाया जा सकता। छुटकारा पाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तुम्हारी आकांक्षा यह होती है कि किस झंझट में पड़े हैं, लेकिन बिना समझे झंझट मिट ही नहीं सकता। ना समझी में ही झंझट है। अगर तुम चाहते हो इस मन से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो इसके लिए मन को पहचानना होगा, इससे दोस्ती करनी होगी, इससे परिचय बनाना होगा। जब तुम इसके स्वभाव को ठीक से देख लो, ठीक से समझ लो, तो उस देखने में, उस दर्शन में, उस साक्षी भाव में तुम पाओगे कि विजय की यात्रा पूरी होने लगी। जिस दिन कोई मन को पूरा समझ लेता है, उसी दिन मन विसर्जित हो जाता है। जैसे सूरज के जागने पर ओष व्रत तिरोहित हो जाते हैं, ऐसे ही बोध के जागने पर, ज्ञान के जागने पर मन तिरोहित हो जाता है। जैसे दिए के जलने पर अंधेरा नहीं पाया जाता, वैसे ही समझ के जागने पर मन नहीं पाया जाता। तुम मन से लड़ो मत। पहली बात, लड़ने का अर्थ ही ना समझी है। तुमने यही सुना है कि जो लड़ा है वही जीता है। नहीं, समझ से जीत होती है, लड़ने वाले तो ना समझ हैं। तुम लड़ोगे किससे? तुम अपनी छायाओं से लड़ रहे हो। जैसे कोई अपनी छाया से लड़ने लगे, खींच ले तलवार,
करने लगे हमला। परिणाम क्या होगा? क्या छाया कटेगी? परिणाम यह होगा कि व्यक्ति खुद ही थक जाएगा, और यह भी हो सकता है कि कहीं छाया से लड़ने में अपने हाथ पैर ही न काट ले, क्रोध के उबाल में पागल न हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए कि अपने आप को ही काट ले। अक्सर मन से लड़ने वाले ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं। मन तुम्हारा है, तुम्हारी छाया है। थोड़े जागकर मन को समझो। जब ध्यान करते हैं तो मन कहता है भजन करो, जब भजन करते हैं तो मन कहता है ध्यान लगाओ। क्या भजन में पड़े हो? इसकी चालबाजियों को समझो, इसकी कूटनीतियों को पहचानो। मन बड़ा राजनीतिक है, यह तुम्हें भटकाए रहता है, यह तुम्हें चलाए रहता है। तुमने ध्यान करके भी देख लिया, वहां भी नहीं लगा, और तुमने भजन करके भी देख लिया, वहां भी नहीं लगा। तो अब यह तो समझो कि मन कहीं लगेगा ही नहीं। मन का लगना कोई धर्म नहीं है, न लगना मन की आदत है। कहीं लगता नहीं, जो नहीं लगता वही मन है। और अब जब मन तुमसे कहे ध्यान करो, क्या भजन में पड़े हो, तो जागकर देखना कि यह वही मन है जो भजन में भी नहीं लगा था। जब इसने कहा भजन करो, पहले कहा संसार में उलझे रहो, फिर कहा सन्यास ले लो। अब सन्यास ले लिया तो सन्यास में भी नहीं लगता, कहता है संसार में लौट चलो। इस मन को जरा देखना, कुछ करने की बात नहीं है, सिर्फ शांत भाव से देखना है। तुम्हारे देखने में ही तुम पाओगे कि मन गिरने लगा, तुम पर उसकी पकड़ जाने लगी। तुम थोड़े और शिथिल हो जाओ, मन के पास से तुम थोड़े और बाहर सरकने लगो। न तो ध्यान से घटती है कोई बात, और न भजन से घटती है कोई बात। घटती है तो सिर्फ समझ से घटती है।